महतो का एक और जहां विरोध हो रहा है तो वहीं ढुल्लू महतो लगातार जनता से संपर्क साधने में लगे हुए हैं। बरवा अड्डा बाजार समिति के आशीर्वाद समारोह में व्यापारियों ने ढुल्लू महतो का स्वागत किया और इस दौरान ढुल्लू महतो ने कहा कि बीजेपी के सरकार में व्यापारियों के हितों का हमेशा ख्याल रखा जाता है और आगे भी रखा जाता रहेगा। पार्टी के रीजन में सदैव शांति सुख समृद्धि से रहा है। मैं भी ये आश्वस्त कर रहा हूँ कि सारे लोगों का आशीर्वाद भरपूर मिल रहा है। हमें भी इस क्षेत्र का सेवा करने का मौका मिला तो मेरे भी रीजन में निडर और निर्भीक होकर काम करेंगे। किसी भी तरह का कोई भी व्यक्ति अगर हमारे व्यापारी भाई या आम जनता को धमकी कुछ भी करे तो उसके खिलाफ जोरदार तरीके से आंदोलन होगा। धनबाद से बीजेपी प्रत्याशी ढुल्लू महतो के खिलाफ जमशेदपुर पूर्वी सीट से निर्दलीय विधायक सरयू राय हमलावर हैं। ढुल्लू महतो पर जमीन हड़पने की कथित शिकायत मिली थी, जिसके बाद बाघमारा के लेढ़ी, डूमर, दरीदा और चिटाही में विधायक सरयू राय पहुंचे। कई रैयत ने ढुल्लू महतो पर जबरन जमीन कब्जा करने का आरोप लगाया। विधायक ने रैयतों से मिलकर उनकी बात सुनी। सरयू राय ने भी रैयतों को इंसाफ दिलाने का भरोसा दिया। सरयू राय ने आरोप लगाया कि ढुल्लू महतो ने करीब 200 एकड़ जमीन की घेराबंदी की है। उन्होंने इस पर फिल्म बनाने की भी सलाह दी। यहाँ के लोगों ने मुझे बताया, लिख कर दिया है कि यहाँ के जो माननीय विधायक हैं और अभी फिलहाल भारतीय जनता पार्टी के धनबाद लोकसभा के प्रत्याशी हैं, उन्होंने इनकी ज़मीन को घेर लिया है, पैसा नहीं दिया है, धमका रहे हैं और बड़ी चारदीवारी बना लिया है। दो जगहों की चारदीवारी मैंने देखा। कुल मिला के 200 एकड़ के आसपास की ज़मीन की घेराबंदी हुई है। तो ये मैं अपने आप, मुझे विश्वास नहीं हो रहा था कि ऐसा भी हो सकता है। इस सभ्य शिष्ट संविधान कानून से चलने वाले समाज में कोई ऐसा भी एक आदमी कर सकता है, ये तो मेरी कल्पना से बाहर का था। मुझे आया तो मैंने देखा है। इस पर तो गैंग ऑफ वासेपुर से भी बड़ी फिल्म बननी चाहिए। हजारीबाग संसदीय क्षेत्र में 20 मई को मतदान होगा। ऐसे में लोग खुलकर समस्याओं और मुद्दों को उठा रहे हैं। इस बीच यात्री रामगढ़ कोयलांचल से बड़काकाना जंक्शन, मेसरा टाटी सिलवे के रास्ते राजधानी रांची के लिए सुबह के समय ट्रेन सेवा की मांग कर रहे हैं। यात्रियों का कहना है कि उन्हें हर दिन रांची आना जाना पड़ता है, लेकिन सुबह में ट्रेन सेवा नहीं होने से परेशानी होती है। लोगों ने ट्रेन सेवा शुरू करने का भरोसा देने पर ही चुनाव में समर्थन देने की बात कही है। इस पर और अधिक जानकारी दे रहे हैं रामगढ़ संवाददाता जावेद खान। हजारीबाग संसदीय क्षेत्र में 20 मई को मतदान होंगे और चुनाव को लेकर के लोगों में कई तरह की यहाँ पर मुद्दे हैं, जिसमें एक मुद्दा ये भी है कि हजारीबाग, बड़काकाना, रामगढ़ के इलाके के लोगों को सुबह राजधानी रांची जाने के लिए उधर से शाम को वापस आने के लिए सीधी ट्रेन सेवा नहीं है। और इस वक्त मैं मौजूद हूँ बड़काकाना रेलवे जंक्शन पर। आप देख सकते हैं कुछ यात्री हमारे साथ हैं। दिक्कत यही है सर कि जैसे स्टूडेंट हो या एम्प्लॉइज़ हो, रांची हमारी राजधानी है, तो जो ट्रेन का समय है वो एक होना चाहिए कि मॉर्निंग में इंसान जाए और शाम में वो लौट पाए, तो उस तरह की कोई सुविधा होनी चाहिए। पहली बात सर, ऐसे इस समय के लिए कोई ट्रेन यहाँ से रांची के लिए, रांची से हजारीबाग या रामगढ़ के लिए कोई है नहीं, और अगर है भी तो उनका रूट मुरी होके, जो कि बहुत टाइम टेकिंग है, तो वो फ़ायदेमंद नहीं है। हजारीबाग से बिलोंग करते हैं तो हजारीबाग से आने जाने में रांची बहुत सारी कठिनाई सामना पड़ता है, जिससे टाइम टेकिंग बहुत ज़्यादा हो जा रही है। अगर हम लोग बस से सुविधा करते हैं तो आराम से लगभग 3-4 घंटा पड़ जाती है। अगर किराया भी ज़्यादा लगता है। हाँ, किराया भी ज़्यादा लगता है। आम जनता के लिए पॉसिबल नहीं है। जैसे कुछ अच्छी जानकारी क्या चाहते हैं? बस ये जानते हैं कि सर हजारीबाग से भी और लोकल में चाहते हैं, सुबह शाम दोनों। रांची आने जाने के लिए रेल सेवा को लेकर भी एक मुद्दा यहाँ पर लोगों के बीच उभर कर सामने आया है। इनका कहना है कि जो इस मुद्दे को सुलझाने का आश्वासन देगा उसी को अपना वोट देंगे। जावेद खान, न्यूज़ 18, रामगढ़।